धनीराम जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वादन करता हूं। हम सब उनके लिए क्यों न जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस धरती में हम पैदा हुए हैं उस माँ के एक हम लाडले हैं, परंतु हमको हमारे ही जगहों पर रहने नहीं दिया जा रहा है, छीना जा रहा है, जबकि हमारे पास सबूत है कि ये धरती किसका है? हमारा है। धरती किसका है? हमारा है। थोड़ा जोर से आवाज दीजिए। हमारा है। हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ सोकर चिंतन करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर बुलंद आवाज के साथ बोलने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। मानते हैं? जी। सही है ना? आप लोग सभी सहमत हैं? बिल्कुल सर। मैं ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से कि जब हम यहाँ पर आए हैं, मैं जब मौजूद हुआ तो यहाँ पर मेरा पुत्र क्यों मौजूद नहीं हुआ? क्या मैंने 10 लोगों को फोन करके कहा कि मैं रायगढ़ जा रहा हूं और यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन है, समारोह है और मैं अपने साथ 10 लोगों को ले चलूं? किसी ने कहा है? किसी ने कहा? हाथ उठाइएगा। जितने लोग कहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज हमारे बीच बहुत बड़ी कमी है। हम छोटी सी चीजों को लेकर चलते हैं। एक हमारे पास बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि आज हम इस 60 साल 65 साल के व्यक्ति को देख रहे हैं जो आज भी जूझ रहा है, परंतु आज एक 20 साल 25 साल का नौजवान जिसको सामने में होना चाहिए, आज मैं देख रहा हूं यहां पर कोई 20 साल का लड़का नहीं है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इसको सोचने की जरूरत है। क्या हमको हमारा पुत्र नहीं समझता कि हम उसके बाप हैं? यदि हम उसके बाप हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम जैसा चाहें पुत्र वैसा करें। हम जिस राह पर चले हमारा पुत्र उसी राह पर चले, परंतु चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। आज वहीं से हम अपनी धरती से जब अलग हो गए हैं तो हम अपने पुत्र से भी अलग हो गए हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने संविधान को जिंदा रखें, अपने धरती को जिंदा रखें और अपने माटी पुत्र के लिए हम यदि समर्पित भाव से और स्पष्ट रूप से हम अपने दिल और दिमाग से, अपने जेहन से लेकर के पूरी अंतिम क्षण तक यदि हम मर मिटने को तैयार हैं तो हमारा पुत्र भी तैयार रहे, हमारी पत्नी भी तैयार रहे, हमारे बेटी भी तैयार रहे। और यदि ऐसा मौका आ गया कि हर घर से हर बच्चा एक डंडा लेकर, एक झंडा लेकर निकलेगा, तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान को हाथ दिखाना तो दूर की बात, आंच नहीं लगा सकता। साथियों, बहुत बड़ा दुख होता है। अभी आरक्षण पर समर्थन की बात आया और प्रमोशन पर किसी ने भी प्रमोशन पर आरक्षण की बात को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन हमारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया और प्रमोशन में आरक्षण को एक ताकत मिला और उसको हमने रोक करके दिखाया। तो यहाँ पर कहने की बात है कि हमारे बीच ही हम अपने ही बच्चे लोगों को लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। यदि आज हम लोग यहाँ पर 10 हैं तो मैं चाहता हूं कि कल हम लोग एक व्यक्ति इस रात को इसी मंच पर बैठ करके 10-10 लोगों को फोन करें। सभी के पास फोन है और सभी लोग 10-10 लोगों को फोन करो। यदि हम लोग 10 हैं तो कल 10 को फोन करेंगे तो 100 होगा, अगर 100 को फोन करेंगे तो 10,000 होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, चुप अपना सिर उठा करके आ जाते हैं, अपना बैग कब पकड़ करके आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने 3 दिवसीय संविधान मेला में भाग लेने के लिए पहुंच गया। तो ये हमारे लिए सार्थक नहीं है। आज के समय में बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही संकट का विषय है। अगर इसको हमको
सही तरीके से लाइन पर लाना है, तो उसके लिए हम सभी को, चाहे यहाँ 10 क्यों न हो, इन 10 ही लोगों को और 10 लोगों को ही इकट्ठा करने के लिए भले ही चाहे कुछ भी न करना पड़े, परंतु हमको कर्तव्य करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकेंगे और तभी हमारा संविधान बच पाएगा। आज तरह तरह की बातें उठ रही हैं, हम सारे के सारे यूट्यूब बना रहे हैं। क्या किसी ने संविधान पर यूट्यूब बनाया? क्या किसी ने कहा कि 3 दिवसीय मेला लगा है, सभी को जाना है, यूट्यूब में शेयर किया, व्हाट्सएप में शेयर किया? यह है क्या? नहीं किया। यही हमारी गलती है। अगर किसी ने किया है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं और एक्टिव होकर के एनी टाइम, कोई यूट्यूब बनाता है, कोई संविधान बनाता है, कोई जो भी बनाता है, कौन क्या बनाता है मुझे ये नहीं पता, पर सिर्फ मुझे ये चाहिए कि हर आज का युवा साथी जहां कहीं भी एक जहां कहीं एक मंच बनता है और जहां कहीं पर भी मंच तैयार होता है और वहां यह बोला जाता है कि संविधान का मेला रखा गया है, संविधान का बैठक रखा गया है, वहां हर युवा साथी को पहुंचना चाहिए। और ऐसा आप जितने बैठे हैं वो सभी लोग संदेश भेजें। दूसरी बात यह है कि हम चिंतन करने मनन करने आते हैं, लेकिन सिर्फ चिंतन करने मनन करने से कुछ नहीं होता, इसको हमको दूसरे रूप में ढालना पड़ेगा। पहले क्या था? लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लोगों के पास चलने के लिए साधन नहीं थे। एक समय था जिस लोगों के पास कोई भी साधन नहीं था, फिर भी से उसने एकजुट किया और एकजुट करके एक संगठन बना करके एक बड़ा सा मन तैयार कर लिया। लेकिन आज हमारे पास पूरा साधन है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम वंचित हैं। आज हम मोबाइल चलाते हैं, आज हमारे पास कार है, आज हमारे पास सारा सुविधा है, उसके बाद भी पहुंच गया संदेश, उसके बाद भी आज हम सोए हुए हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है और हमको इसी दुख को लेकर के कि हम दुखी हैं करके नहीं चलना है। अगर 10 लोग जागे हैं तो एक 10 लोग को जगाएंगे तो 100 लोग जगेगा। और आप जितने जने हो सभी लोग संकल्प करिए, यहां रहते हुए संकल्प करिए कि मैं आज रात को ही 10 लोगों को जगाऊंगा कि संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, संविधान का मेला क्यों लगाया जाता है, संविधान क्यों बना है, संविधान क्या है, ये है वो, जो भी है, आप जो भी जानते हैं, जितना जानते हैं उतना बताइए। और इतना जरूर बताइए कि जहां पर भी संविधान का बैठक रखा गया है, संविधान के बारे में मेला लगाया गया है, संविधान के बारे में मंच प्रोग्राम रखा गया है, तो वहां अपना बच्चा ही न क्यों, उनके साथ उनके 10 साथी जाएं और जा करके गौर से सुने, अच्छे से सुने और ध्यान से सुने और उसको अमल करने की कोशिश करें। आज हमारा छोटा सा समाज जो है बहुत बिखरा हुआ है। दूसरी चीज, अभी के बच्चे जो हैं पूरी तरह से नशे में लत है। 50% बच्चा नशा कर रहा है, कोई रासरी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। तो इन सब चीजों से हम स्वयं बुजुर्ग हैं, हमको बहुत छोटी छोटी बातों में आना है, छोटी छोटी चीजों में वापस आना है और लौट करके हमको यही सोचना है कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो हमारा भविष्य है वो कहां जा रहा है, उसको हमको कैसे दिशा देना है, कैसे मोड़ना है, ये हम आज जो 10 लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है। आज जो हम 10 लोग बैठे हैं ना, वही वास्तव में संविधान के मानने वाले, संविधान के जानने वाले और संविधान को अपने आप में आत्मसात करने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने जने बैठे हो। मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, परंतु उसमें एक मोड़ जरूर लाएं। क्या पढ़ाई कर रहा है उसे बिल्कुल ना छेड़ें, कहां जा रहे हैं उसे बिल्कुल ना छेड़ें, परंतु घर लौटने का जो समय है वो शाम 6 बजे होना चाहिए। अगर वो बच्चा शाम 6 बजे घर लौट जाता है तो
तो निश्चित ही वो आपका हर कर्तव्य का पालन करेगा। और अगर वो बच्चा 6 बजे नहीं लौटता है तो वास्तव में आप देख लीजिएगा उनका प्रति परीक्षण करके कि वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी विकल्प के साथ उलझा हुआ है। तो हमको साथियों ऐसा नहीं करना है। हमको आज सिर्फ चिंतन मनन करने के लिए यहाँ आए, इसका मकसद ये नहीं है कि हम कहीं पर सोए हैं, कहीं पर बैठे हैं और कहीं पर सिर्फ सुन करके चले जाएं और एक कान से सुने और दूसरे कान से बहा दें। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं हम, लेकिन हमको यही देखने को मिलता है कि कोई युवा साथी 18 साल से लेकर के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का कोई बच्चा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्या उसको संविधान से लगाव नहीं है? क्या वो इस धरती पर नहीं रहना चाहता है? क्या वो यहाँ के माटी से मिला हुआ नहीं है? क्या उसको उसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, कुछ नहीं बताया है? निश्चित ही हमारे माँ बाप ने हमको नहीं बताया है, तभी हम बिगड़ सकते हैं। और यही हुआ है और यही हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत सारी बातें कल भी होगा, बहुत सारी बातें परसों भी होगा। हम तो 3 दिन में पूरा फुल कार्यक्रम देने के लिए आए थे, परंतु हमको बहुत बड़ा दुख ये हुआ कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में संविधान के मानने वाले लोग कितने हैं और यहाँ बैठे हैं वो कितने हैं। ये देख करके बहुत ही शौक लगा मुझे। और हम देख रहे हैं कि कुछ ही बुजुर्ग साथी जो हैं और कुछ जो जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही लोग यहाँ अपना उपस्थिति दर्शाए हैं। बाकी लोग हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या देना है, कौन क्या चीज है, यही नहीं पता है। जब मेरे पुत्र को यह पता नहीं रहेगा कि मैं उसका बाप हूं और मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरा पुत्र कहां जाएगा, क्या करेगा, उसके पास भी एक प्रश्न उठेगा। इसलिए मेरा सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि हम 10 को सुधारने की कोशिश करेंगे तो जरूर एक सुधरेगा, और एक अगर सुधर गया तो वो 10 को सुधारने की कोशिश करेगा तो वो भी एक जरूर सुधार सकता है। और यही सुधार एक दिन बहुत बड़ा पूरे भारत देश में बदलाव कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी अपनी छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी विचारों पर गौर करें, ध्यान दें और देखें कि हम कहां जा रहे हैं और हमारा जो नीचे का भविष्य जो है, हमारा जो पीढ़ी जो है वो कहां जा करके सिमटेगा। हम तो आज ले दे करके संभाल रहे हैं तो इतना ही दूर है, और आने वाला पीढ़ी के छूते छूते मैं समझता हूं हमारे पैर तलों से निकल जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा संविधान कब कट करके कहां चला गया। आज रोज देखने को मिलता है, डेली आप पढ़िएगा पत्रिका में, संविधान के लिए ये हुआ, संविधान के लिए हुआ, ये संशोधन किया गया, वो संशोधन किया गया। इतना सारा संशोधन और इतना सारा कमेंट्स है कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारा कटिंग्स है, आप लोग आइएगा दिखाऊंगा कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम सोचते सोचते मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको वो सब नहीं करना है, उन सब चीज को पढ़ना ही नहीं है, उन सब चीज को भूल जाइए। और हम जो 10 लोग बैठे हैं ना, ये 10 लोग से ही एक बहुत बड़ा विशाल ज्वाला पैदा हो सकता है। हम बहुत बड़ा ज्वाला पैदा कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक माचिस की जो तिल्ली होता है ना, बहुत बड़ा, वो क्या बोलते हैं, जंगल को पूरी तरह से जला देता है, उसी तरह हम पूरा आग लगा सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से। परंतु हम नहीं चाहते। हमको आज 10 लोग हैं, इन 10 लोगों को ही चाहना है कि हमको कैसे चिंगारी पैदा करना है और कैसे करके हम अपने आने वाले पीढ़ी को जगाएं, आने वाले भविष्य को संवारें। यदि मेरा बात अच्छा न लगे तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा और कुछ शब्द और बोलना चाहता हूं।
जिस तरह कांसीराम साहब यहाँ अपने विचारों के माध्यम से अपने तन मन धन जैसा भी करके उसने एक नया मंच दिया था, आज वो मंच बिखरने जा रहा है। उस मंच को भी संभालना होगा। वो ये कहते थे, सर्किट हाउस में स्पेशल बोले थे बिलासपुर में कि अगर मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन एक कांसीराम जाएगा परंतु 1000 कांसीराम पैदा होगा। लेकिन बहुत बड़े दुख की बात है कि आज मुझे 1000 क्या एक भी कांसीराम नहीं दिख रहा है। क्या मैं नहीं चाहता कि इस समाज के लिए कुछ करूं? चाहता हूं, पर मेरी भी मजबूरी है। मैं तो अपने फैमिली के बीच पड़ा हुआ हूं। आप भी वैसे कह रहे हैं, वो भी वैसे कह रहे हैं, सारे लोग वैसे कह रहे हैं, तो इस समाज को कौन संभालेगा? इस देश को कौन संभालेगा? मैं अपने बच्चे को क्या बोलूं? नहीं नहीं बेटा मत जाना, वो राजनीति गंदा है। नहीं नहीं अगुवाई मत करना, वहां पर पुलिस वाले तुम्हें डंडा मार के अंदर कर देंगे। मैं किसको बोल रहा हूं? अपने बच्चे को बोल रहा हूं। तो आज मैं भी वैसे बोल रहा हूं, आप भी वैसे बोल रहे हैं, वो भी वैसे बोल रहे हैं। जब सभी के सभी लोग वैसे बोलेंगे तो इस समाज को कौन संभालेगा? फिर ये समाज को संभालने वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर आज जो हम चिंतन मनन करने 10 लोग आए हैं वो भी खत्म है। इसलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है कि सभी के सभी हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह से समझाएं ताकि वो संविधान को जाने, संविधान को समझें और संविधान को एक संजो कर रखने के लिए स्पेशल रूप से